नमस्कार। उत्तर प्रदेश समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार की सभी काम की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि खबरें मिले आपको सबसे पहले। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिखें ताकि हम आपके ज़िले से जुड़ी खबरें भी आपको दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार। पहली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। तो पहली बड़ी खबर है, सभी गाड़ी चलाने वालों को सरकार ने दी है बड़ी राहत। गाड़ी चलाते समय नहीं करनी होगी अब कागजों की चिंता। सरकार की ओर से दी गई है बहुत बड़ी राहत। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने वाहन चालकों को बड़ी राहत दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस समेत गाड़ी से जुड़े अन्य कागजातों की वैलिडिटी को 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। इन नए नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा सभी तरह के गाड़ी के परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, सब की वैलिडिटी को 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सरकार के इस फैसले से बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिलेगी। इसी के साथ रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो अगली बड़ी खबर है महिलाओं के लिए। घटिया कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पर लगेगी लगाम, आ रहा है सरकार का सख्त कानून। सरकार नकली कॉस्मेटिक प्रोडक्ट पर लगाम लगाने के लिए बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। इसके लिए सरकार कॉस्मेटिक रूल्स 2020 लाएगी। इसमें विदेश से इंपोर्ट होने वाली खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट या BIS पर खरे न उतरने वाले उत्पाद आएंगे। ऐसे उत्पादों की आमद रोकी जाएगी। इसके लिए सरकार ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं। इस पर जनता और स्टॉक होल्डर्स से राय भी मांगी गई है। सरकार इसके बाद फाइनल नोटिफिकेशन लाएगी। दरअसल भारतीय बाजार में ऐसे कई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं जो नकली हैं या BIS क्वालिटी पर खरे नहीं उतरते, जिनसे महिलाओं को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सरकार ऐसे प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग रोकने के लिए सख्त कानून अपना रही है और अब ये ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसका दोहरा फ़ायदा होगा। कानून आने से लोकल मैन्युफैक्चरर्स को फ़ायदा होगा, उन्हें बड़ा बाज़ार मिलेगा। इससे सरकार के आत्मनिर्भर भारत मिशन को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार इस बहाने कॉस्मेटिक कंपनियों को बड़ा बाज़ार दे पाएगी। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर है महिलाओं के किचन से जुड़ी। खाने के तेल की महंगाई हुई बेकाबू, दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर और राहत के आसार फिलहाल कम हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर आज क्रूड पाम ऑयल के जनवरी वायदा कॉन्ट्रैक्ट के भाव 941 रुपये प्रति 10 किलो तक चढ़ा है, जो कि रिकॉर्ड लेवल के करीब है। बीते महीने 19 नवंबर को MCX पर CPO का भाव 948.8 रुपये प्रति 10 किलो तक उछला था। बहरहाल इसमें नरमी के कोई आसार अभी हाल फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है ATM ग्राहकों के लिए। नए साल पर ATM जाने से पहले रखें अपने बैंक के खाते के बैलेंस की जानकारी, नहीं तो अपर्याप्त राशि के कारण ट्रांजैक्शन फेल होने पर चुकाना होगा चार्ज। ATM से पैसे निकालने जा रहे हैं तो अपने खाते के बैलेंस के बारे में ज़रूर जानकारी कर लें, इससे आप चार्ज देने से बच सकते हैं। देश के कई बैंक अपर्याप्त बैलेंस के कारण ATM से ट्रांजैक्शन फेल होने पर ग्राहकों से शुल्क वसूलते हैं। हालांकि यह एक नया नियम नहीं है। कई ऐसे उदाहरण हैं जहां ग्राहक अपर्याप्त बैलेंस के कारण पैसे निकालने में विफल रहते हैं। इसलिए ATM से निकासी करने से पहले अपने बैलेंस के बारे में ज़रूर जानकारी कर लें, इससे बैंक को चार्ज देने से आप बच जाएंगे। SBI, ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक सहित देश के अन्य बैंक अपर्याप्त बैलेंस के कारण हर असफल लेन देन के लिए शुल्क लेते हैं। भारतीय स्टेट बैंक भी इसके लिए 20 रुपये से अधिक GST का शुल्क लेता है। HDFC के ग्राहकों के लिए बैलेंस की कमी के कारण ATM लेन देन केवल एक अन्य बैंक के ATM पर लागू होता है। यह राशि 25 रुपये है। ICICI बैंक भी HDFC के नियमों का ही पालन करता है। और इसी के साथ रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो अगली बड़ी खबर है किसानों से संबंधित। CM योगी की संत कबीर नगर और गोरखपुर के किसानों को बड़ी सौगात। 40 साल से अटका काम 3 साल में कराया पूरा। वर्षों से नहर में पानी के आने का इंतजार कर रहे संत कबीर नगर और गोरखपुर के किसानों को CM योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी है। 4 दशक के बाद आखिरकार सरयू नहर में पानी की धारा बही तो किसानों के चेहरे खिल गए। वर्षों से अधूरी पड़ी इस सरयू नहर परियोजना को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल किया था। यही वजह है कि 40 साल बाद योजना को पूरा होने के बाद टेल तक पानी पहुँचाने के लिए दोनों जिलों के किसान खुशी का इजहार कर रहे हैं। और इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो अगली खबर है
पशुपालक पर लगा जुर्माना। भैंस ने नई सड़क पर किया गोबर, भैंस मालिक पर 10,000 रुपये का लगा जुर्माना। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक भैंस की गलती की सजा उसके मालिक को देने का मामला सामने आया है। दरअसल भैंस ने नई बनी सड़क पर गोबर कर दिया था, जिसके बाद नगर निगम ने भैंस मालिक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया। साथ ही यह रकम वसूल भी ली गई है। अब ग्वालियर के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश में इसकी मामले की चर्चा हो रही है। नगर निगम के जोनल अफसर मनीष कनौजिया ने पूरे मामले की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि टीबी सिटी रोड का नवीनीकरण किया गया है। काम पूरा होने के बाद नगर निगम कमिश्नर ने सड़क का निरीक्षण किया। उस दौरान वहां से गुजर रही भैंसों ने नई बनी सड़क पर गोबर कर दिया। सड़क पर गोबर देखकर कमिश्नर संदीप माकिन भड़क गए। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को भैंस के मालिक पर जुर्माना लगाने का आदेश दे दिया। इसके बाद निगम के अधिकारियों ने भैंस मालिक बेताल सिंह पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया। बताया जा रहा है कि मौके पर मौजूद अधिकारियों ने भैंस को हटाने की कोशिश 3 बार की, लेकिन भैंसें नहीं हटी। इस दौरान भैंस का मालिक बेताल सिंह मौके पर पहुंचा और भैंसों को ले गया। ऐसे में नगर निगम के अधिकारियों ने बेताल सिंह को जुर्माने की पर्ची थमा दी और उससे रकम भी वसूल ली गई। क्षेत्राधिकारी नगर निगम मनीष कनौजिया ने बताया कि उनकी भैंसें सड़क पर घूम रही थी, समझाने पर भी वो नहीं समझी। हमें कार्रवाई के निर्देश मिले, जिसके बाद हमने जुर्माना लगा दिया। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो अगली बड़ी खबर है न्यू ईयर्स पर पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाले युवक युवतियों के लिए। लखनऊ में बगैर अनुमति के न्यू ईयर पर पार्टी कार्यक्रम के आयोजनों पर रोक, मास्क पहनना अनिवार्य। राजधानी लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने नए साल के जश्न को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत कोविड-19 और धारा 144 के आदेशों का पालन करना होगा। इसकी अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गाइडलाइंस के मुताबिक बगैर अनुमति के किसी भी कार्यक्रम के आयोजन पर रोक लगी रहेगी और कहीं भी भीड़ इकट्ठा न हो सके। साथ ही तय समय सीमा के बाद शराब परोसने पर भी पाबंदी रहेगी। गाइडलाइंस के तहत दुकानों, मार्केट, मॉल, रेस्टोरेंट और फूड प्रोडक्ट्स पर बिना मास्क लगाए या भीड़ इकट्ठा होने पर दुकान का चालान किया जाएगा। सभी जगह की वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज को अनिवार्य बनाया गया है। इसकी निगरानी जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की टीमें करेंगी। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो अगली खबर है यूपी के गांव में रहने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। अब यूपी के गांव में भी लगेगी फैक्ट्रियां। सीएम योगी ने दिए आदेश, ध्यान से देखें। उत्तर प्रदेश के गांव की स्थिति को बेहतर करने के लिए सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया है, जिसकी तारीफ चारों ओर हो रही है। मिली जानकारी के मुताबिक सीएम योगी ने आदेश दिया है कि अब यूपी के गाँव में भी फैक्ट्रियाँ लगाई जाएगी। इससे ग्रामीण लोगों को लाभ मिलेगा तथा उन्हें रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। खबर के मुताबिक सीएम योगी ने कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि घोषित करने के लिए यूपी में वर्षों से लागू एक कानून को खत्म कर दिया है। इस कानून में बदलाव होने के बाद अब ग्रामीण इलाकों में भी फैक्ट्रियां लगाने का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि इस कानून के खत्म होने से प्रदेश के औद्योगिकरण में भी तेजी आएगी। साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हो सकेगी। इससे ग्रामीण इलाकों के लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और उन्हें आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। सरकार के इस फैसले से अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में छोटे बड़े उद्योग लगेंगे और ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा। इससे एमएसएमई सेक्टर उद्यम स्थापित करने में निवेशकों की रुचि में इजाफा होगा और एमएसएमई सेक्टर में भी मजबूती आएगी। तो ये उत्तर प्रदेश में रहने वाले सभी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवक युवतियों के लिए एक बेहतरीन नववर्ष सौगात के रूप में है। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम योगी ने रातों रात लिए 5 बड़े फैसले उत्तर प्रदेश में लागू। देखिए क्या हैं ये 5 फैसले, जिसका आपके जीवन पे सीधा असर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए सीएम योगी ने कई बड़े फैसले लिए हैं ताकि राज्य के लोगों को परेशानियों को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। आज इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे। सीएम योगी के 5 बड़े फैसले क्या हैं। इनमें पहला फैसला है, सीएम योगी ने राज्य के वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाकर जिले में धान क्रय केंद्रों, गन्ना खरीद केंद्रों, गो आश्रय स्थलों का दौरा करने का आदेश दे दिया है। दूसरा आदेश, सीएम योगी ने कहा है कि राज्य के किसानों को सभी प्रकार की समस्या को जल्द से जल्द खत्म किया जाएगा और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाए। इसी के साथ सीएम योगी के तीसरे आदेश के बाद वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जिलों में रहकर किसान नेताओं से बातचीत करेंगे। और चौथे आदेश के तहत सीएम योगी ने कहा कि नोडल अधिकारी जिले में गो आश्रय स्थलों की व्यवस्था, विशेष वरासत अभियान, विद्युत आपूर्ति और किसानों को उपलब्ध कराई जा रही सिंचाई सुविधा की समीक्षा करेंगे। साथ ही उनकी परेशानियां भी दूर करेंगे।
और 5वें आदेश के तहत सीएम योगी के आदेश के बाद अधिकारी किसानों से मोबाइल नंबर लेकर धान क्रय की वास्तविक स्थिति की भी जानकारी लेंगे। तो ये थी सीएम योगी की 5 कल्याणकारी योजनाएं जो रातों रात उत्तर प्रदेश में लागू कर दी गई हैं, जिसका असर आप सभी किसान भाइयों और उत्तर प्रदेश में रहने वाले युवक युवतियों पर पड़ेगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो अगला खबर है उत्तर प्रदेश में नववर्ष के अवसर पर मौसम का क्या हाल रहने वाला है। नए साल के जश्न में मौसम नहीं बनेगा बाधा, सिर्फ हल्के कोहरे की संभावना रहेगी। लखनऊ मौसम विभाग का ताज़ा अनुमान बताता है कि नए साल के जश्न में मौसम बाधा नहीं बनेगा। हालांकि कोरोना के कारण नए साल का जश्न अपने परिवार के साथ मनाना ही बेहतर है। पार्टियों से दूर रहने की सलाह भी दी गई है, लेकिन यदि आप पार्टी बनाने का मन बना रहे हैं तो इसमें मौसम कम से कम बाधा नहीं बनने वाला है। मौसम विभाग के ताज़ा अनुमान के मुताबिक 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2021 को मौसम साफ रहेगा। धूप भी निकलेगी और उसकी गर्माहट भी मिलेगी। हाँ, यह ज़रूर है कि अब तक जो कोहरे से निजात मिलती आ रही है वह शायद ख़त्म हो जाए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल की न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।